बेकारियों का काम भीख मांगना है। आओ शहबाज शरीफ, हज़ारे की धरती जो गैरतमंद लोग हैं, आपको इतनी भीख देंगे आप ऐसे दो सिरे के माल बना सकें। को निकालने की बात करेगा तो नहीं। इमरान खान एक ट्रांसपेरेंट आदमी है, एक ऑनेस्ट लीडर है, जिसने कौम को एक हजूम से, इस रेवड़ को, एक हजूम को एक कौम बना दिया है। और वो कौम अपनी गैरत, अपनी अहमियत और पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेंटी की खातर अपने कायद के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। बल्कि आगे से चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहूँगा कि आप कपड़े ना बेचें, आप वो फ्लैट बेचें जो इस कौम के पैसों से बने हुए हैं, और वो हराम का पैसा, वो जो इस मुल्क का पैसा है, वो पाकिस्तान में लाएं और इस मुल्क के गरीब लोगों पे लगाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? देखें, किसी गवर्नमेंट को कबूल करना या ना कबूल करना ये मेरे एक की बात तो नहीं है। लोग जमहूरियत में अपनी वोटों से मुंतखब करते हैं गवर्नमेंट को। आपने देखा कि इमरान खान इस वक्त ऐवान की मेजॉरिटी पार्टी था। अब 84 सीट वाले अगर मेजॉरिटी में आ गए तो ये सारी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो के सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की खुददारी, उनकी सालमियत, और देखें ना, इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार रहते हुए पाकिस्तान पे कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। इमरान खान ने हमेशा पर्चियों के बजाय इस कौम के उमंगों की तर्जमानी की है। और आज लोग इमरान खान को एक गैरतमंद लीडर समझ के उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। एहलियान हज़ारा ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आज जो हज़ारा के लोग बाहर निकले, इतनी तादाद में ये जो ग्राउंड है फुल हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इनके? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान जो है वो हमारा कायद है। इमरान खान के हम शुक्रगुज़ार हैं। क्यों शुक्रगुज़ार हैं कि जो अभी पुराना पाकिस्तान इन्होंने बनाया है, वो पुराना पाकिस्तान ये है कि चोर डाकू किस्म के लोग जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। जैसा कि अभी कल हमारे पुराने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। मेहरबानी करें, अगर पुराने कपड़ों की आपको ज़रूरत है आप बेचें ना। हमारे हज़ारे में बेशुमार पुराने कपड़े हैं, आओ और हमसे मुफ्त में ले लो। आपने अगर कोई चीज़ बेचनी है तो वो हमारे जो गरीब आवाम के पैसों से जो सोने के ईंटें अपने घरों में रखी हुई हैं, अपने महलों में रखी हुई हैं, जो इंग्लैंड में आपने महल बनाया हुआ है, आप मेहरबानी करके वो महल बेच कर वो हमारे गरीबों पे लगाएं, फिर हमें पता लगे कि आप कौन है। बेकारियों का काम भीख मांगना है। आओ शहबाज शरीफ, हज़ारे की धरती जो गैरतमंद लोग हैं, आपको इतनी भीख देंगे आप ऐसे दो सिरे के माल बना सकें। मगर हम फिर भी इन इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं मानते हैं। इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? खान साहब के लिए क्यों आए हैं? हम खान साहब के लिए इसलिए आए हैं, खान साहब एक ईमानदार शख्स है। खान साहब हमारी ज़रूरत है, ना कि हमारी ज़रूरत खान है। क्योंकि हमें एक सच्चे निडर बेबाक लीडर की ज़रूरत थी। अभी कौम जो है ये इनकलाब आएगा, ये इनकलाब है। आज दिन तक एबटाबाद की तारीख में इससे पहले इतना पंडाल में रश नहीं था। जितने लोग आए ये अपनी जेब से पैसे ले लगा कर आए, ना कि चोरों से कुछ पैसे लेकर आए। इमरान खान हमारा एक विजन है, हमारा लीडर है। अगर आज पाकिस्तान में इमरान खान ना हो तो पाकिस्तान में कौन है जो लीड कर सकता है? मुझे किसी की लीडर का नाम बता दे, मैं उसका साथ दूँ। अगर इस आवाम, गरीब आवाम, गैरतमंद आवाम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली आवाम का अगर कोई एक ही लीडर है, वो लीडर इमरान खान है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल है वहाँ पहुँचेंगे आप? इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है, खान साहब ने अभी 30 लाख का कहा है। ये सब जितने भी हैं इम्पोर्टेड
जो डॉलर्स लिए हुए हैं जिन्होंने, ये गलतफहमी में ना रहे, ये 30 लाख नहीं होंगे, ये अवाम करोड़ों में जाएगी और अपने खून का आखिरी कतरा तक लगाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ अवाम क्यों जाएगी। अभी मेरा बेटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, वो क्या बनेगा? वो देखेगा कि मैं जब तक बड़ा चोर और डाकू ना हो तो इस पाकिस्तान में मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तान में इंसाफ उसी को मिलता है जो आराम खाता है, जो रिस्क हलाल खाता है, उसका कोई इंसाफ नहीं है। हम अपने हक हलाल खाने की वजह से, अपने इंसाफ की वजह से इस्लामाबाद निकलेंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आज जो इस एबटाबाद जलसे में आप पहुंचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं आप? जी मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ और मैं सऊदी अरब से आया हूँ। 16 साल हो गए सऊदी अरब में मेरे। अभी ये मेरे पास इकामा भी है और इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं कि मेरे पास 3 पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट मैंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बनवाया, एक मैंने वो 500 रियाल से मैंने बनवाया था। अभी जो इमरान खान की हुकूमत में मैंने रियाद से पासपोर्ट बनवाया वो सिर्फ 99 रियाल का बनवाया है। और अभी जो ये लोग बोलते हैं ना कि अब महंगाई आ गई है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं सऊदी अरब में हम पहले एक डालडे का जो टीन लेते थे आयल का, वो 66 रियाल का लेते थे। वही आयल का टीन अभी मैं आया हूँ, मेरे 3 माह हुए हैं, वो अभी हम 106 रियाल का वहाँ पे ख़रीद रहे हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। और ये जो पाकिस्तान है और इमरान खान माशाल्लाह बहुत अच्छा लीडर है, सच्चा लीडर है। ये बाकी जो लोग हैं ये चोर हैं, झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं कि हम आगे ये कर देंगे, वो कर, ये सब झूठ है। और हम जो पहले PIA के ऊपर मैंने 3-4 दफ़ा सफ़र किया है, वही PIA के ऊपर हम बैठ के हमें उतार देते, बोलते इसके अंदर फ़नी ख़राबी आ गई, फलां ख़राबी आ गई। इस दफ़ा मेरे पाँव के ऊपर चोट भी थी, हम वक्त के ऊपर PIA में हम व्हील चेयर के ऊपर मेरे को लेके गए, उसके ऊपर बैठा के टाइम के ऊपर हमें लेके आए हैं। पहले इसीलिए हम एयरपोर्ट पे उतरते थे, 10-10 घंटे हमारे लगते स्टैंप लगाने के लिए। वही अभी वो खुद बुला रहे होते हैं, जल्दी आओ भाई, आज आ जाए, आप स्टैंप लगाए अभी यहाँ। इसलिए हम इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह में जा रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई आई है। पेट्रोल जो है पूरी दुनिया से, सऊदी अरब में पेट्रोल निकलता है, पानी की तरह निकलता है, वहाँ पे उसकी बनिस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता था। ये शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें सस्ती करेंगे, इवन के कपड़े बेचते अपने बेचने ये पड़े, झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं। आप लोगों के सामने अभी हर चीज़ अभी महंगी हो गई है। ये इमरान खान के दौर में बोलते थे टमाटर ने नींबू बोलते थे 300 रुपये हो गए, अभी वही नींबू 800 रुपये, अभी कोई बात नहीं करता है। अभी टमाटर वो उस वक्त बोलते थे इतने हो गए हैं, अभी कोई नहीं बोल रहा है। 160 रुपये। अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहले बहुत इमरान खान की हुकूमत में था, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मुश्किल था। हाँ इंशाल्लाह। आज जो हज़ारा के लोग बाहर निकले हैं, जो इन्होंने अपना फैसला सुनाया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये एबटाबाद गवर्नमेंट कॉलेज का तारीख़ी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। ये लोगों का जो समंदर यहाँ पे उमड़ के आया है, इसका पैगाम यही है। और ये जलसा आज ये पैगाम देने के लिए है कि इस कौम को किसी की भी ग़ुलामी कबूल नहीं है। ये गैरतमंद कौम है, ना ही इसको कोई डोमिनेट कर सकते हैं। हम सुपीरियर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। और इमरान खान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक ऐसा लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पे इतना बड़ा डिबेट किया कि जो कम अज़ कम इससे पहले किसी मुस्लिम हुक्मरान के हिस्से में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के उन काफ़िशों की वजह से आज पूरी दुनिया में UNO ने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक दिन मनाने का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरा अक़वाम में कुफ़र एक तरफ जमा हो के लोगों के दिलों से अगर इमरान खान को निकालने की बात करेगा तो नहीं। इमरान खान एक ट्रांसपेरेंट आदमी है, एक ऑनेस्ट लीडर है, जिसने कौम को एक हजूम से, इस रेवड़ को, एक हजूम को एक कौम बना दिया है। और वो कौम अपनी गैरत, अपनी अहमियत और पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेंटी की खातर अपने कायद के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। शहबाज शरीफ के बारे में क्या समझते हैं आप? वो खैबर पख्तूनख्वा में आए, वो कह रहे हैं कि आप वो चीज़ें सस्ती करेंगे। एक दफ़ा उन्होंने महंगाई मकाओ मार्च किया, तो क्या जो महंगाई है वो कम हुई है? देखें जी, महंगाई का फनामना जब हम थे गवर्नमेंट में तो ये लोग कह रहे थे कि बहुत महंगाई है। अभी यही लोग कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल महंगाई है। कोई चीज़ कम तो नहीं हुई, बल्कि आगे से चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए हैं।
تو شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کپڑے نہ بیچیں، آپ وہ فلیٹ بیچیں جو اس قوم کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ حرام کا پیسہ، وہ جو اس ملک کا پیسہ ہے وہ پاکستان میں لائیں اور اس ملک کے غریب لوگوں پہ لگائیں۔ شہباز شریف کی حکومت کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی گورنمنٹ کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ میرے ایک کی بات تو نہیں ہے۔ لوگ جمہوریت میں اپنی ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان اس وقت ایوان کی میجارٹی پارٹی تھا، اب 84 سیٹ والے اگر میجارٹی میں آ گئے تو یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کے صرف پاکستان کی عوام کی خودداری، ان کی سالمیت، اور دیکھیں نا عمران خان کے برسر اقتدار رہتے ہوئے پاکستان پہ کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے ہمیشہ پرچیوں کے بجائے اس قوم کے امنگوں کی ترجمانی کی ہے، اور آج لوگ عمران خان کو ایک غیرت مند لیڈر سمجھ کے اس کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اہلیان ہزارہ نے پاکستان بنانے کی تحریک میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ آج جو کے پی کے NWFP پاکستان کے نقشے میں شامل ہے تو اس میں اہلیان ہزارہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس ریفرینڈم میں اہلیان ہزارہ نے کے پی کے اندر پاکستان کا حصہ بنایا، اور انشاءاللہ جو آئندہ بھی الیکشن ہوگا تو یہ کے پی کے لوگ اور بالخصوص اہلیان ہزارہ اپنی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے باہر نکلیں گے اور عمران خان کو کامیاب کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔